नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को लतड़ा, जिस तरह से पूरे विश्व को एक संदेश दिया, तो वो एक वाकई काबिल तारीफ स्टेटमेंट था। जबरदस्त उनका एक अंदाज था बोलने का, और सारी बातें क्लियर कर दी उन्होंने कि जो लोग बकबक कर रहे थे कि सीज फायर कर दिया, वो कर दिया। सारी कंडीशन उन्होंने क्लियर कर दी कि पाकिस्तान किस प्रकार से हमारे सामने गिड़गिड़ाया। हमने कोई अमेरिका की बात नहीं मानी है, पाकिस्तान हमारे सामने आके गिड़गिड़ाया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। हमने हमारी शर्तों पर सीज फायर किया ये, और अभी ये केवल स्थगित किया गया। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहेगा तो उसको फिर से मतलब एक जबरदस्त एक अंजाम दिया जाएगा, जबरदस्त मतलब एक जवाब दिया जाएगा। फिर से अगर कोई आतंकी हमला करने की कोशिश करती है तो उसको युद्ध की तरह माना जाएगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छे खासे शब्दों में समझा दिया है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपका हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारा मामला है, हम आपस में सलट लेंगे इसको। और सलटना भी क्या, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि केवल बातचीत आतंकवाद पे होनी है, और जो पीओके, जो पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, उसको खाली कराना है, उसको वापस भारत को सौंपना है। कुछ हिस्सा उसने चीन को भी दे दिया है, वो भी वापस लेना है। इतना उन्होंने साफ साफ समझा दिया है अमेरिका को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड और टेरर टेरर एक साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे अगर ये युद्ध नहीं रोकोगे, तो उसका भी जवाब उन्होंने दे दिया है। सिंधु जल जो जो उन्होंने रोक लगाई पाकिस्तान को पानी पर, वो जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। टेरर और आतंक एक साथ नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, और टेरर और टॉक भी एक साथ नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने परमाणु ब्लैकमेलिंग मानने से भी इनकार कर दिया कि हमें बार बार डर मत दिखाइए कि हमारे पास न्यूक्लियर एटम है। हमने क्या हाल किया आपके न्यूक्लियर एटम के, वहां तक हमारी मिसाइलें पहुंची है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ। तो एक जबरदस्त मतलब उन्होंने माहौल बना दिया है और देश की जनता को गदगद कर दिया है। भारत की जीत की आप सबको बधाई हो, इस तरह से पाकिस्तान को फोड़ा है। हाँ, हम चाहते थे कुछ और फोड़े, कुछ और मारे उनको, लेकिन कोई बात नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कुत्ते की दूम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता, फिर से हरकतें करेगा ये, और अब की बार हो सकता है कि और जबरदस्त मार खाए। खैर, आगे बात करें महानायक अमिताभ बच्चन की, तो अब उन्होंने खुल करके सामने आए हैं। एक जबरदस्त पोस्ट लिखी है उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की, एक कविता लिखी है जिसमें किस प्रकार से भारतीय सैनिकों को मनोबल बढ़ाया गया है। और लास्ट में उन्होंने जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय ये भी लिखा है। तो मुझे अच्छा लगा ये पोस्ट उनकी देख करके। काश ये पोस्ट उनकी पहले आ जाती, जिस समय ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस समय आती तो उनकी बात का वजन पड़ता, लोग काफ़ी उनके और ज़्यादा फैन हो जाते। काफ़ी लेट आई है। खैर, ये शिकायत थी, मैंने बोला, मैंने कहा देश सबसे पहले, देश सबसे पहले। स्टार्स एक तरफ, फेवरेट स्टार एक तरफ, बॉलीवुड एक तरफ, सबसे पहले देश। और देश के लिए जिन्होंने भी जो भी किया है, तो हमारे सैनिक हमारे रियल स्टार है। अब अमिताभ बच्चन से ने अब पोस्ट लिखी है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानता हूँ मैं इसको। ये पोस्ट उस समय आ जाती तो बहुत ज़्यादा महत्व इसका बनता। ये बात हुई महानायक वाली, ऐसी बात पहले होनी चाहिए थी। और बाकी जिन्होंने भी मतलब एक देश के लिए लिखा है, बोला है, किया है, उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ, बोलना चाहिए उनको। और हमारे, चाहे हमारे क्रिकेटर हो, चाहे हमारे मतलब सेलिब्रिटीज हो, सबने जो भी बोला, बोलना चाहिए सबको, किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे मौके पे। और जहाँ तक बात करें, उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो मुंबई शेफ के बारे में, कि मुंबईयों को जागृत कर रहे हैं इंस्पेक्टर विजय के किरदार में। देख करके अच्छा लगा अमिताभ बच्चन को, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे कि उनका अंदाज पुरानी फिल्मों की यादें फिर से ताज़ा हो गई। उनका अंदाज लगभग वही था जिस तरह से उनकी एक्टिंग हुआ करती है, अंदाज हुआ करता है। और वो जिस प्रकार से एक लोगों को सीख दे रहे हैं कि सावधान रहना है, सचेत रहना है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, देखिएगा आप, उनके ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।